दोस्तों नमस्कार। मैं राधे श्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए क्या आपने कभी सोचा है कि जिस धर्म के पीछे आज पूरी दुनिया में तनाव पैदा हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, वास्तव में इन धर्मों की शुरुआत कैसे हुई होगी और धर्म की आवश्यकता मानव जाति को क्यों हुई होगी, और जिन लोगों ने भी धर्म को बनाया होगा आखिर उनके पीछे क्या कारण रहे होंगे। अगर इस तरह के ज्वलंत प्रश्न आपके मस्तिष्क में भी उभरते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आप बिना स्किप किए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको ऐसे तमाम सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्राचीन काल में जब देशों की मान्यताएं नहीं थी, जब पुलिस, सेना और कोर्ट नहीं थे, उस समय लोगों के दिमाग में देश बनाने के देश जैसी कोई विचार नहीं था। और जैसा कि आप जानते होंगे कि छोटे छोटे दुनिया में देश बहुत बाद में बने हैं। पहले तो आदमी यूं समूह में रहा करता था। उस समय भी जो उस समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग रहे होंगे, जो विचारशील लोग रहे होंगे, उन लोगों ने समाज के बीच, लोगों के बीच एक न्याय संगत व्यवस्था देने के लिए एक ऐसे व्यवस्था की विचारशीलता में खोए हुए थे जिनसे लोगों के बीच एकजुटता पैदा करने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था दी जा सके जिससे हर आदमी का हित सुनिश्चित हो सके, हर आदमी को एक सामाजिक व्यवस्था में बांधा जा सके, हर आदमी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी व्यवस्था दी जा सके जिससे सभी लोग अपने को सुरक्षित महसूस कर सकें, सब लोग अपने सुरक्षा के प्रति आश्वस्त हो सकें। और उस समय में जब देश नहीं थे तो पुलिस भी नहीं थी, सेनाएं नहीं थी, कोर्ट नहीं थे, वकील नहीं थे, न्यायाधीश नहीं थे, राजा भी नहीं थे। फिर लोग अपनी समस्याएं लेकर कहाँ जाएं। और लोगों में शिक्षा नहीं थी, शिक्षा का अभाव था। लोग अपने दायित्वों के प्रति, अपने समस्याओं के प्रति जागरूक नहीं थे। उस समय भी कुछ गिने चुने लोग अपने चेतना को जगा पाने में सफल रहे होंगे। उन लोगों ने इस सामाजिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए धर्म की व्यवस्था बनाई होगी और उसे भगवान से जोड़ दिया होगा। इसलिए कि उस समय जब सेना नहीं थी, पुलिस नहीं थी, अदालतें नहीं थी, तो फिर किसके नाम पे डराया जाता, ताकि लोग डर करके, लोग भयभीत होकर के दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण करना बंद कर दें, दूसरे के साथ अन्याय और अत्याचार करना बंद कर दें। तो उनके पास एक सबसे सुंदर रास्ता दिखाई दिया होगा कि धर्म, और उस धर्म को उन लोगों ने सीधे ईश्वर से जोड़ दिया ताकि लोग ईश्वर से डरें। और ईश्वर से डराने के जो तरीके थे उनमें स्वर्ग, नरक और स्वर्ग में दी जाने वाली सुविधाएं, स्वर्ग में मिलने वाले सुख और नरक में दी जाने वाली यातनाएं, ये सब उनके पहलू रहे होंगे जिससे लोगों के बीच एक नैतिकता कायम की जा सके, समाज के बीच में एक सुंदर व्यवस्था दी जा सके जिससे भयभीत होकर के, जिस भगवान से, जिस पाप से डर करके
लोग अनैतिक कार्य करने से वंचित रह सकें, अनैतिक कार्य करने से बच सकें, इसलिए धर्म की व्यवस्था दी गई होगी। एक ही बात सभी परिस्थितियों में लागू नहीं होती और यह बात इस पर भी लागू होती है कि उस समय की सामाजिक व्यवस्थाएं अलग थीं और आज की सामाजिक व्यवस्थाएं अलग हैं। उस समय लोगों में अशिक्षा थी, आज समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग शिक्षित है। उस समय पुलिस, सेना और अदालतें नहीं थीं, लेकिन आज के समय में हर देश की अपनी पुलिस है, हर देश की अपनी सेनाएं हैं, हर देश की अपनी अदालतें हैं और दुनिया में 250 के आसपास देश हैं। सब देश के अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अभी भी हम उन्हीं व्यवस्थाओं पर चलते चले जा रहे हैं। कभी गहराई में घुसकर, कभी गहराई में उतरकर इस पर विचार करने की कोशिश नहीं करते और अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग धर्म इसलिए हैं कि अलग अलग समाज की अलग अलग आवश्यकताएं थी और जहाँ जिस तरह का समाज था वहाँ पर उस तरह के प्रबुद्ध लोगों ने अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं दी थी ताकि अलग अलग देश काल और परिस्थितियों के लोगों को एकजुट किया जा सके, एक व्यवस्था में बांधा जा सके। इसलिए दुनिया में अलग अलग तरह के धर्म, अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं और अलग अलग तरह के सुख और यातनाएं का वर्णन किया गया है जो उस समय के लिए आवश्यक थी, लेकिन आज के समय में उसकी आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम उन्हीं व्यवस्थाओं पर चलते जा रहे हैं। हम कभी इसके गहराई में उतरकर विचार करके एक नए समाज के नए व्यवस्था की शुरुआत करने के बजाय हम लकीर के फकीर बने हुए हैं। आज आवश्यकता है कि हम उन चीज़ों की गहराई को समझें और आज सब कुछ परिवर्तित कर लें। आज वैज्ञानिकता का युग है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आप बने रहें मेरे विद्रोही चैनल पर ऐसे वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।